हो चुका है। आज पूरा देश वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। हम राज्य पर उनके नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाएगा। आरंग के युवा में ऐतिहासिक उत्खनन के परिणाम उत्साहित करने वाले हैं। यहाँ 2750 साल पुरानी मानव बस्ती की खोज हुई है। यह खोज छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक एवं प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारा सौभाग्य है कि हम राम अयोध्या धाम दर्शन योजना के माध्यम से 49,000 से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराने के निमित्त बन सके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से भी हम 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन कराने का निमित्त बने। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ हम सबका सामूहिक लक्ष्य है। ऋग्वेद में मंत्र है संगच्छ ध्वम स वद ध्वम स वो मनामिति जाना। आइए इस वैदिक मंत्र के अनुरूप हम सभी मिलकर साथ चले, मन और विचारों से एक होकर अपने इस उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आसमान में शान से लहराते हम संतान हैं तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है, अपनी ये पहचान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। इन भावनाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस का ये पावन पर्व हम सब मिलकर मना रहे हैं। आइए संकल्प लें देश की अखंडता और एकता के लिए अपने समर्पण के भाव को। अगली कार्यवाही के लिए मैं बढ़े चलो सभी में कदम आगे बढ़ते हुए लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे इरादों को प्रदर्शित करते हुए हमारे इस परेड में शामिल कमांडर अपनी जगह लेते हुए जहां से वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपना परिचय देंगे। उनके सधते कदम और सधते हाथ हमसे यही कह रहे हैं। परेड कमांडर्स का
पंक्तिबद्ध होकर अपना परिचय देने के लिए तैयार मुख्य अतिथि महोदय, उनके साथ जिलाधीश महोदय और जिले के पुलिस कप्तान महोदय प्रांगण में उपस्थित। आज का ये दिन हम सबके लिए एक गौरव का दिन, नई ऊर्जा का संचार करता हुआ यह ऐतिहासिक दिन। आइए इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर संकल्प लें कि देश की आन बान और शान में कोई कमी न आने देंगे। यदि आवश्यकता पड़े तो हम अपनी जानों को भी कुर्बान कर देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ये संकल्प लें, वहाँ भारती के सच्चे लाडले होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें और कर्तव्यों के पालन में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। ऐसा आप सभी Number 9 के प्लाटून कमांडर एस यू शिवांगी आता, सीनियर डिफेंस गर्ल सर। नंबर 10 का कमांडर साजिद स्काउट एंड गाइड स्काउट कमांडर हार्ट सर। नंबर 11 प्लाटून कमांडर भारत स्काउट एंड गाइड कमांडर आर्या साजिद सर। इन अविस्मरणीय पलों को अपने कैमरे में कैद करते हुए कटकी डबरी शहीद श्री विनोद प्रेता भारिया कटघोरा जिला कोरबा, शहीद श्री संदीप टोपो बनपार थाना कटघोरा, शहीद अजय कुमार सीएसबी कॉलोनी कोरबा, शहीद बलराम पटेल ग्राम सरायपाली, शहीद श्री नंदलाल कोसले ग्राम सकीन बुंदेली बालको नगर, शहीद आर श्री मंगल भवन सिंह ग्राम भटौरा थाना हरदी बाजार, शहीद आर श्री किरीट पटेल जी ग्राम कुब्दा, शहीद अफजल अहमद खान संजय नगर फॉरेस्ट डिपो के पीछे बालको नगर, शहीद श्री संजय श्रीवास लटिया खान दीपका, शहीद आर आदित्य शरण प्रताप सिंह तंवर ग्राम कर्रा, शहीद उप निरीक्षक मूलचंद कंवर ग्राम कटकी ग्राम घाना डबरी थाना उर्गा जिला कोरबा। ये हमारे कोरबा जिले के वीर सपूत हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें शत शत नमन, शत शत प्रणाम। और मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, भगत सिंह जैसी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा हो तो भारत माँ का छाँव मिले, भारत माँ का छाँव मिले। ये थे हमारे कोरबा जिले के वीर सपूत जिनके परिजन यहाँ पर उपस्थित हैं और आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के द्वारा उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट कर संवेदनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। हमारे वीर शहीदों को प्रणाम है, नमन है। इस अवसर पर हम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी याद करना चाहेंगे, वीर शहीदों को याद करना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी, सरदार भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे वीर क्रांतिकारियों को भी हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय सभी शहीद साथियों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। इसके पश्चात जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगा
बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना ख्वाबों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ओ जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ओ जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। दुश्मन ने हमला बोल दिया है,
रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना बातों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ओ जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ओ जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। दुश्मन ने हमला बोल दिया है,
तिरंगा ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो तारों को चूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माता माथे पे माटी सजा के चले आए चलते रहे बेखौफ हवाएं लहराते झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तू तारों को झूमे तिरंगा माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा बहुत भूख लगी है।
हाँ माँ, मुझे भी दे दे। आज मुझे सीआरपीएफ की भर्ती के लिए जाना है। अरे वाह भाई, तू सीआरपीएफ में भर्ती के लिए जा रहा है। मेरी किस्मत खराब है यार, इतना डिग्री लेने के बाद भी मेरे पास कोई काम नहीं है। जहाँ जाता हूँ वहाँ निराशा ही हाथ लगती है। शोषण का अंत, क्रांति का आरंभ। लाल सलाम, लाल सलाम।
से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा। बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी दे दे। आज मुझे सीआरपीएफ की भर्ती के लिए जाना है। अरे वाह भाई, तू सीआरपीएफ में भर्ती के लिए जा रहा है। मेरी किस्मत खराब है यार, इतना डिग्री लेने के बाद भी मेरे पास कोई काम नहीं है। जहाँ जाता हूँ वहाँ निराशा ही हाथ लगती है। शोषण का अंत, क्रांति का आरंभ। लाल सलाम, लाल सलाम। तलवार लेके आ, हसार लेके आजा, कतार लेके आ, तलवार लेके आ, हसार लेके आजा, आजा। सुनो गाँव वालों, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। हम उन रसूखदारों, नेताओं और सरकार के खिलाफ हैं जो हमारा हक हमसे ही छीन लेते हैं। तुम सही बोल रहे हो मित्र, मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूँ और इस आंदोलन में तुम्हारे साथ हूँ। चलो। नहीं बेटा, एक असहाय माँ को छोड़कर मत
रुक जा, यह बंदूक फेंक दे मेरे लाल। माँ, मैं मर भी गया तो क्या होगा, ये बंदूक ही हमें हमारा हक दिलाएगी। भीमा! कोई नहीं बचा सकता। नहीं भाई, कानून को अपने हाथ में मत ले। आज कोई कानून मुझे नहीं रोक सकता। भाई छोटे, भाई छोटे। भीमा, मैं कहती हूँ अर्जुन को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। नहीं माँ, तुझे गोली चलाना है तो चला, मैं अपने रास्ते से नहीं भटक सकता। भीमा! भीमा, भीमा मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा बच्चा, भीमा, भीमा! मैं तुम्हारी माँ, भारत माँ, मैंने तो दोनों हाथों से अपनी संपदा अपने पुत्रों को सौंपी थी, किंतु माँ के हृदय पर यह कैसा प्रहार, भाई पर भाई का प्रहार। मेरा यह धानी आंचल आज रक्त के धब्बों से अलंकित हो गया है। ये भी मेरी संतान है और तुम भी मेरी संतान हो। यह हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्य धारा को अपनाओ और अपना भविष्य संवारो। आओ आओ मेरे बच्चों, लौट चले, अब लौट चले। विश्व प्रेम की ओर चदरिया सच्चे सुर में गाता सूरज नहीं उगाता है। देश और संविधान के साथ चलना ही सही मायने में है घर वापसी। जोरदार तालियां। श्रीमती शीतल कंवर, स्टेनोटाइपिस्ट, राजस्व विभाग। श्रीमती शीतल कंवर, श्री पप्पू प्रसाद हडीले, राजस्व विभाग, वाहन चालक, उनके उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। श्री गणपत राम साहू जी, जो कि भृत्य के पद पर कार्यरत हैं, उनके निष्ठापूर्वक कार्य संपादन के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। सुश्री तेज कुमारी, जो कि पटवारी के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें ग्राम छुरिया में डिजिटल किसान किताब जारी करना SIR में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। श्री टीकू लाल यादव, सहायक ग्रेड 3, जनगणना संबंधित कार्यों में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती अश्विनी किरण, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उन्हें भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। श्री दीपक कुमार राजवाड़िया, सहायक ग्रेड 3, जनगणना संबंधित कार्यों के लिए सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। श्री पुरुषोत्तम प्रसाद साहू, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। श्री राजकुमार देवानंद, सहायक ग्रेड 2, CM हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान प्राप्त करेंगे। श्री विजेंद्र कुमार वाली, डाटा एंट्री ऑपरेटर। श्री सुनील कौशिक, वाहन चालक। श्री नीतीश रात्रे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा, उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है।
श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह राजस्व अधिकारी, राजस्व वसूली में उत्कृष्ट कार्य के लिए नगर पालिका निगम कोरबा। श्री उत्तम दास महंत, नगर पालिका निगम स्वच्छता निरीक्षक। श्रीमती मंजुलता बरुआ, उप अभियंता, नगर पालिका निगम कोरबा, निर्माण कार्य में उत्कृष्ट योगदान। श्री नितिन शर्मा, सहायक ग्रेड 3, नगर पालिका निगम कोरबा, तकनीकी कार्यों में विशेष योगदान। श्री पीताम्बर श्रीवास, सहायक राजस्व निरीक्षक। श्री भुवन सिंह राज, पर्यवेक्षक। डॉक्टर शशिकांत भास्कर, सहायक प्राध्यापक एवं विभाग। जयंती गौड़, परिचारक पुणे। श्री सुरेश कुमार चौहान, संगणक। श्री ओम प्रकाश साहू, हेल्पर। श्रीमती मीना लहरे। श्री रविशंकर जायसवाल, लेखापाल। श्री HR वीरेंद्र, जिला परियोजना कार्यालय। श्री शरद कुमार यादव। श्री निर्मल पटेल, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला नानबाका। श्री शरद कुमार यादव, सहायक शिक्षक। श्री निर्मल पटेल, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला नानबाका। स्मार्ट क्लास के माध्यम से अध्यापन एवं नवाचार के उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री रामलोचन गिरी, सहायक ग्रेड 2, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय। श्री राजेश कुमार कर्स, वृत्ति कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा। श्री योगेश कुमार खांडे, वृत्ति BRC कोरबा। पूनम दुबे, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोईदा। श्री विजय कुमार साहू, डाटा एंट्री ऑपरेटर। श्री ब्रिजभूषण कश्यप, प्रभारी प्रबंधक, शाखा कटघोरा। सुश्री प्रियंका तिवारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर। श्रीमती रेखा रानी लाल, जिला संयुक्त सचिव। श्री दिलीप कुमार पुरस्त, सचिव, ग्राम पंचायत गिद्धोड़ी। श्री श्री परमेश्वर राठौर, उप निरीक्षक। श्री प्रेमचंद साहू, उप निरीक्षक। श्री निखिल देवांगन, प्रशिक्षु उप निरीक्षक। श्री खगेश राठौर, सहायक उप निरीक्षक। सावित्री कोराम, सहायक उप निरीक्षक। लक्ष्मी खरसन, प्रधान आरक्षक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा। श्री संजीव सिंह, आरक्षक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा। श्री उमेश मैसना, आरक्षक। श्री चंद्रकांत गुप्ता, आरक्षक। और श्री संदीप सिंह, आरक्षक। आप सभी आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। व्यक्तिगत पुरस्कारों के पश्चात बारी है परेड में शामिल टुकड़ियों के सम्मान की। आइए हम सब चलते हैं मार्च पास्ट में शामिल टुकड़ियों की ओर।
प्रथम पुरस्कार CISF को। दूसरे स्थान पर जिला पुलिस बल महिला नगर सेना महिला। सभी कमांडर कृपया मंच के समीप आ जाएंगे, सादर आमंत्रित हैं। नगर सेना पुरुष सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करें और वन विभाग सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। परेड पहले स्थान पर NCC जूनियर डिवीजन गर्ल्स, शीघ्रता से आएंगे। तीसरे स्थान पर NCC सीनियर डिवीजन बॉयज और सांत्वना पुरस्कार स्काउट गर्ल। इसके बाद बारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। प्रथम स्थान पर दिव्य ज्योति विशेष स्कूल डींगापुर कोरबा। सभी सांस्कृतिक दलों के प्रभारी करीब आ जाएं। प्रथम स्थान दौड़ के आ जाएं। प्रभारी शिक्षिकाओं से अनुरोध कि मंच के सम्मुख उपस्थित रहेंगे। सभी विद्यालयों के प्रभारी कृपया मंच के सामने रहेंगे। दूसरे स्थान पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कोरबा। तीसरे स्थान पर निर्मला आंग विद्यालय रिश्ती। सीमित संख्या में आएंगे मंच पर। बहुत बढ़िया मैडम, वेरी गुड। तीसरे स्थान पर निर्मला आंग्ल विद्यालय रिश्ती। सांत्वना पुरस्कार न्यू एरा पब्लिक स्कूल कोरबा। न्यू एरा और सांत्वना पुरस्कार के लिए सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुधवारी। इसके बाद सभी हमारे जो कमांडर्स हैं, अब बारी है हमारे जिस परेड में शामिल हमारे मुख्य परेड कमांडर श्री अनंतराम पेगरा। एक मिनट परेड कमांडर अनंतराम पेगरा, सहायक परेड कमांडर प्रशिक्षु सूबेदार युगल किशोर। हमारे जो पायलट कैडेट्स थे उनके कमांडर भी सम्मान प्राप्त करने के लिए आएंगे। पायलट कैडेट्स, एनसीसी के पायलट कैडेट्स, हमारी जो बैंड जिसके सुमधुर हमने धुन सुनी, सेजस बैंड समूह शर्मिष्ठा और जेम्स जी। सेजस बैंड, श्याम बैंड के मास्टर सहदेव, हाँ है ना, हाँ हाँ।
शेजर्स बैंड के पश्चात संकेतक इरफान उत्कृष्ट एंकरिंग के लिए रविंद्र साहू जी और सहयोगी उत्कृष्ट एंकर श्रीमती नीलम शर्मा जी। आपसे भी निवेदन, कृपया आप ही अपना सम्मान माननीय मुख्य अतिथि श्री अमर अग्रवाल जी के हाथों प्राप्त करेंगे। एंकर रविंद्र साहू और एंकर नीलम शर्मा जी। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा साइबर जागृति अभियान, इसका शुभारंभ आज से कर रहे हैं और ये अभियान जागरूकता का 2 अक्टूबर तक चलेगा। साइबर क्राइम जो है एक बहुत बड़ी अपराध की श्रेणी में या अपराध की बढ़ती हुई संख्या में आज साइबर का एक बहुत अहम रोल है। और हम आए दिन देखते रहते हैं कि किसी के साथ ठगी हो गई, किसी के साथ क्या हो गया, और इसीलिए ये जन जागरण अभियान जरूरी है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि इस अभियान को वो चला रहे हैं और QR कोड और लिंक के माध्यम से सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका संदेश सारी नगरीय निकायों में, पंचायत में, हॉस्पिटल में, सब जगह जाके ये जागरूकता अभियान जो है चलेगा। और मैं आम नागरिकों से भी अपील करता हूँ कि इस जागरूकता अभियान, कार्यशाला, प्रशिक्षण, संदेश को देखें और अलर्ट रहें। आपकी जागरूकता ही इस साइबर क्राइम को कम कर सकती है और मुझे विश्वास है कि शासन के इस अभियान में आप सहभागी बनके इस प्रदेश को साइबर क्राइम मुक्त प्रदेश बनाने में आप सहायक होंगे। आप सबका आभार। सर अधिकारी आप इंस्टाग्राम पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है। थैंक यू फाइबर वाले सर। एक बोलते हुए वीडियो बना रहा हूँ, बोलते हुए ऐसी रील के लिए इंस्टाग्राम। हाँ हाँ थोड़ी बनेगा मनीष। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार साइबर जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया है और यह अभियान 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसमें विभिन्न समूहों के बीच, विभिन्न वर्गों के बीच जाकर पुलिस लगातार अभियान के संबंध में जानकारी देगी। इस प्रकार से साइबर क्राइम से बचें और यह अभियान अभियान जो आज देख रहे हैं साइबर क्राइम वृद्धि हो रही है, इसलिए अभियान जो प्रारंभ किया गया है ताकि साइबर क्राइम से अधिकारी आप
इंस्टाग्राम पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है। थैंक यू फाइबर वाले सर। एक बोलते हुए वीडियो बना रहा हूँ, बोलते हुए ऐसी रील के लिए इंस्टाग्राम। हाँ हाँ थोड़ी बनेगा मनीष। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार साइबर जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया है और यह अभियान 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जिसमें विभिन्न समूहों के बीच, विभिन्न वर्गों के बीच जाकर पुलिस लगातार अभियान के संबंध में जानकारी देगी। इस प्रकार से साइबर क्राइम से बचें और यह अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है जो आज देख रहे हैं कि साइबर क्राइम में वृद्धि हो रही है। इसलिए यह अभियान जो प्रारंभ किया गया है ताकि साइबर क्राइम से शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले ले के तेरा जिएंगे वतन। हो चुका है। आज पूरा देश वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले फिर से चालू करूं। आज देश में हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पूरा देश कृतज्ञ है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति जिन्होंने एक विकसित भारत, स्वतंत्र भारत की सोच के साथ अपना व्यक्तिगत जीवन समाज को अर्पित किया और उनका ही समर्पण का परिणाम है कि आज हम आज़ाद भारत में आज़ाद नागरिक की तरह रह रहे हैं। और जरूरी है कि एक विकसित भारत की कल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की थी और जिसको मूर्त रूप देने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, जब हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे और उस दिशा में काम चल रहा है, आइए हम सब संकल्प लें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए मोदी जी के इस अभियान में हम सब सहभागी बने और मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, पुलिस साइबर क्राइम को लेकर आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के इस युग में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, साइबर क्राइम अब आम अपराध की तुलना में ज्यादा हो रहा है और उसका कारण है कि टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज से अभियान चालू करके 2 अक्टूबर तक लगातार संदेश के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से, लिंक के माध्यम से सारे जनप्रतिनिधियों का सारी संस्था तक पहुंचे और आम नागरिक तक पहुंचे। और आम नागरिक अगर इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे और जिसके लिए हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, निश्चित तौर पे ये जो साइबर क्राइम है ये इसमें कमी आएगी और छत्तीसगढ़ जो है उसमें आम आदमी जो है वो ठगी का और अपराध का शिकार न हो। दिवस की 80वीं वर्षगांठ कोरबा में CSCB-पुर के ग्राउंड में मनाया गया। माननीय मुख्य अतिथि के आतिथ्य में परेड का प्रदर्शन, साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज के अवसर पर मैं सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज साथ में हम उन वीर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया और हमको आज ये आज़ादी मिली है। पुनः सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत भी की गई है। इसमें सभी सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जाएंगे और अगर सिटीजन साइबर तौर पे जागरूक होगा
तो निश्चित तौर पे साइबर क्राइम के अगेंस्ट में हमारी जो ढाल है उसको और मजबूत करेगा और साइबर क्राइम में कमी आएगी, हमको ट्रेस करने में आसानी होगी। मैं सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि साइबर क्राइम की इस हमारे अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं और एक जागरूक नागरिक बनें। सभी जिलेवासियों को और नगर निगम के सभी प्रत्येक नागरिक को हम नगर निगम की तरफ से शुभकामनाएं। और ये गरिमापूर्ण जो कार्यक्रम था माननीय मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल जी के उस सानिध्य में जो यहाँ संपन्न हुआ, इसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी अधिकारियों ने और यहाँ प्रत्येक पुलिस की टीम ने अपना बढ़ चढ़कर भाग लिया और योगदान दिया। ऐसे अवसरों पर कल जैसी बारिश का समय था, उसके बाद रात में जब पूरी टीम लगी रही जिला प्रशासन की, और आज उसका नतीजा है कि इतने सद्भाविक और अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में हमारा यह स्वतंत्रता दिवस का समारोह संपन्न हुआ। और हमारी अंतिम टुकड़ी सलामी मंच के सामने गुजरती हुई वाइट के प्लाटून कमांडर हैं अगली कार्यवाही के लिए मैं मुख्य परेड कमांडर श्री राम पैकर जी की ओर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। ऐसा आप नंबर 7 प्लाटून कमांडर वनपाल पवन सिंह कमार वन विभाग कोरबा मंडल सर। नंबर 8 प्लाटून कमांडर सीनियर डिवीजन वॉर्ड के लिए आज का दिन देश की एकता, अखंडता की गौरवशाली यात्रा से प्रेरणा लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हमारी दूसरी टीम छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सलामी मंच के सम्मुख से गुजरती हुई हमारी तीसरी टुकड़ी जिला बल पुरुष जिसका नेतृत्व कर रहे हैं PSI, जिसका कमान संभाली हुई है PSI ईश्वरी राज। इसके साथ ही उपस्थित है नगर सेना पुरुष की टीम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर PSI दीपक सिंह। इसके साथ ही हमारे समक्ष उपस्थित है वन विभाग की टुकड़ी। अगली कार्यवाही के लिए मैं मुख्य परेड कमांडर श्री राम पैकर जी की ओर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। ऐसा आप नंबर 7 प्लाटून कमांडर वनपाल पवन सिंह कमार वन विभाग कोरबा मंडल सर। नंबर 8 प्लाटून कमांडर